ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल का। विलंब से अवश्य दे रहा हूँ, लेकिन साल का भी शुरुआती भाग ही है, शुरुआती महीना ही है। और जो लोग राशिफल में विश्वास करते हैं, ग्रहों की गोचरीय स्थिति के द्वारा क्या बदलाव आते हैं उससे गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनके लिए वार्षिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहली बात, वार्षिक राशिफल बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े टाइम स्पैन का है, तो यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन मैक्रो लेवल पर बता सकते हैं कि हाँ, बड़े स्तर पर क्या बदलाव आ सकते हैं या ग्रहों की ऊर्जा किस डायरेक्शन में लेकर जाएगी। मेरे चैनल पर त्रिमासिक, मासिक, साप्ताहिक और बाकी राशिफल आते ही हैं। तो जो वार्षिक राशिफल है, ये एक मैक्रो लेवल पर, एक बड़े स्वरूप से या बड़े लेवल पर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस राशिफल को प्रमुख 10 भागों में बांट लिया। फिर उसके बाद उपाय। पहला भाग सेहत, दूसरा धन, तीसरा कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन, चौथा करियर, पंचम बिजनेस, छठा कुछ संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज, सातवां वार्निंग्स यानी कि कुछ चेतावनियाँ, आठवां लव लाइफ, नवा मैरिड लाइफ, और 10वां भाग होगा स्टूडेंट्स। और फिर कुछ उपाय होंगे सेहत के लिए, धन के लिए, लव एंड रिलेशनशिप के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और अंत में एक जनरल उपाय। तो आशा करता हूँ ये वार्षिक राशिफल आपको पसंद आएगा, आपके काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आपकी लग्न राशि तुला है, वहाँ से देखते हैं तो बहुत सटीकता बैठेगी। अगर नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी आप इसको ऑब्जर्व, यानी कि अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो भी आप इसको अवश्य गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेहत से। देखिए, पहले बता चुका हूँ कई बार कि अब केतु ने लग्न को छोड़ दिया है तो सेहत धीरे धीरे करके रिकवर करेगी। अभी केतु आपके 12वें स्थान में है, तो हाँ, ये बहुत संभावना है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको रहे जिसके कारण आपको दवाइयाँ लंबे अरसे के लिए खानी पड़ी, या फिर पहले जो प्रॉब्लम चल रही थी वो दवाइयों के द्वारा या डॉक्टर्स की हेल्प से इस वर्ष थोड़ी थोड़ी कर धीरे धीरे कर ठीक होगी। बृहस्पति, क्योंकि आपके छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि रोग के स्थान के स्वामी हैं, और वो आपके लग्न को देखेंगे 30 अप्रैल तक, तो वहाँ तक तो अपने सेहत का काफ़ी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ तक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अवश्य रहेंगी। उसके बाद अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न भाव से हट जाएगी। 30 अप्रैल को बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे अपना और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो क्योंकि छठे भाव की जो दृष्टि है वो आपके लग्न से हट गई, तो सेहत धीरे धीरे कर ठीक होगी। तो ये वर्ष उतना बुरा नहीं रहेगा जितना वर्ष आपका 2023 सेहत के लिए रहा था। राहु का कहीं ना कहीं छठे घर में आना भी सेहत के लिए थोड़ा सा अच्छा इंडिकेशन होता है। ये राहु आपका अगर कोई इलाज काम नहीं कर रहा था, फॉर एग्जांपल आप कोई दवाई खा रहे थे, काम नहीं कर रही थी दवाई, तो ये राहु के द्वारा क्या हो सकता है कि अगर आप अपना ट्रीटमेंट चेंज करते हैं तो आपका जो इलाज है वो आप पर असर करेगा। लेकिन इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है अगर आपने सेल्फ डायग्नोज या सेल्फ मेडिकेशन किया, उसका एकदम बुरा प्रभाव दिखेगा। तो अपने वैद्य खुद मत बनिएगा। आप पहले कभी किसी बस स्टैंड पर, बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर जाते तो एक आपको पुस्तक मिलती थी, अपने वैद्य खुद बने। वो इस वर्ष बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट अपने जीवन में मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने आप ये चीज़ें करने की कोशिश करी कि हाँ, ये प्रॉब्लम है तो ये खा लेता हूँ, बहुत दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। ओवरऑल ये वर्ष थोड़ा बहुत सेहत के हिसाब से अच्छा ही दिख रहा है। फिर भी मोटे मोटे तौर पर क्या प्रॉब्लम तंग करेगी, केतु के 12वें घर में होने के कारण स्लीप डिसऑर्डर्स, छठे घर में राहु के होने के कारण इनडाइजेशन, खाना आपका ढंग से पच नहीं पाएगा और उसके कारण कई रोग आएंगे। लिवर की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा, और इसके साथ ही किडनी संबंधित रोग ज़्यादा तंग करेंगे। छोटी मोटी प्रॉब्लम जो आपको ज़्यादा तंग करेंगी या ज़्यादा रहेंगी वो होगा लोअर बैक में दर्द रहेगा, सियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ ही घुटनों की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द या स्पेशली जोड़ों में दर्द आपको इस वर्ष बहुत तंग करेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत अपनी दिनचर्या को नियमित किया तो ये वर्ष धीरे धीरे करके आपकी सेहत को ठीक करेगा या आगे लेकर जाएगा या फिर इम्प्रूव करेगा। तो इतना बुरा साल नहीं दिख रहा सेहत के हिसाब। बात करते हैं धन की। पैसा कमाने के लिए वर्ष कैसा है? बहुत अच्छा है। सबसे पहला कारण, एक तो अप्रैल के अंत तक बृहस्पति लग्न को देखेंगे और लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि पैसा कमाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगर आपने 2023 के मध्य से अब तक 2024 के मध्य तक
या अप्रैल के अंत तक अपने पैसे कमाने के तरीकों में बदलाव लाया होगा, कुछ प्लानिंग करी होगी, कुछ चेंजेस लाए होंगे, कुछ इम्प्लीमेंट किया होगा, तो ये वर्ष जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बृहस्पति का जब राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति का प्रभाव आपके धन स्थान पर आएगा। कैसे? जब 30 अप्रैल को बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तो वो आपके सीधा धन स्थान को देखेंगे। अब यहाँ पर आपका धन स्थान बहुत एक्टिवेट हो रहा है। कारण क्या है? एक तो बृहस्पति देख रहे हैं, दूसरा शनिदेव की भी जो 10वीं दृष्टि है वो यहीं पर रहेगी, और इसके साथ ही जब कोई भी भाव बृहस्पति शनि देव द्वारा डबल इम्पैक्ट होता है तो भाव बहुत एक्टिव हो जाता है। और अगर हम देखें तो राहु की भी जो 9वीं दृष्टि है वो धन स्थान पर रहेगी। सबसे पहले अष्टम की स्थिति को बात करें तो अचानक से धन की प्राप्ति होगी, अचानक से इनकम के सोर्सेस खोलेंगे, वसीयत आदि से लाभ हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचकर लाभ हो सकता है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई पड़ी थी उसको रेंट आदि पर चढ़ाकर भी लाभ हो सकता है। हिडन सोर्सेस से पैसा आ सकता है। कुछ आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कुंडली में पनफरा स्थान होते हैं 2, 5, 8, 11। अपना जीवन कभी भी उठा के देख लीजिएगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा जीवन जी चुके हैं 40-45 तक या इवन 35 तक। अपनी कुंडली उठा के देख लीजिएगा, जब भी अचानक से धन की प्राप्ति हुई होगी, कहीं ना कहीं इन भावों में या तो बड़े ग्रहों का गोचर हुआ होगा या फिर इन भावों के स्वामियों की दशा अंतर्दशा आ रही होगी, क्योंकि यही वो भाव हैं जो अचानक से धन की प्राप्ति करवाते हैं। तो ये यहाँ पर आपके बृहस्पति का 8वें स्थान में आ जाना और पंचम में शनि का होना, दो सबसे महत्वपूर्ण स्थान ग्रह जो हैं वो आपके पनफरा स्थानों में हैं, यानी कि अचानक से धन आपका बढ़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दूसरा भाव धन स्थान इतना इम्पैक्टेड है। राहु भी देख रहे हैं विदेश से इनकम, शनि देख रहे हैं यानी कि योग कारक, जो धन के संबंध में कार्य अपूर्ण रह रहे थे वहां पे पूर्णता आएगी। और बृहस्पति की दृष्टि जो आपके तीसरे घर के स्वामी, यानी कि अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से आपको धन की प्राप्ति होगी। और बृहस्पति यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो एक ऐसा ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहा है उतने सारे ग्रहों के साथ दूसरे घर को देख रहा है, यानी कि अटका हुआ पैसा भी आएगा। तो धन प्राप्ति के लिए तो तुला के लिए यह वर्ष बहुत उत्तम है, अति उत्तम है। स्पेशली अप्रैल के बाद से आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। केतु का 12वें घर में होना व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता है और ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चीज़ों पर खर्च करेंगे, मंदिरों पर खर्च करेंगे, आध्यात्मिक कार्यों पर खर्च करेंगे, पुस्तकों पर खर्च करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान पर खर्च करेंगे, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन केतु का 12वें घर में कभी कभी प्रभाव क्या होता है कि वो व्यक्ति को गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करने पर मजबूर कर देता है। तो अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत सही जगह पर लगाइएगा, अन्यथा पैसा कमाएंगे और गलत जगह पर लगा देंगे तो उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन धन प्राप्ति के लिए तो इस वर्ष से अच्छा वर्ष आने वाले सालों में आपको नहीं प्राप्त होगा। बहुत अच्छा साल है। कहते हैं कुछ विशेष भविष्यवाणियों की। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो क्योंकि केतु 12वें घर में है और केतु मोक्ष है। अब मोक्ष क्या होता है बहुत मुश्किल है समझाना, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप चीज़ों से डिटैच होना शुरू होते हैं, जब अटैचमेंट कम होती है, क्योंकि अटैचमेंट एक रूट कॉज होती है प्रॉब्लम की। पहले दोस्तों से अटैचमेंट, फिर अपने पति पत्नी से अटैचमेंट, फिर बच्चों से, फिर पोतों से, हर व्यक्ति से अटैचमेंट, वो मुझसे दूर ना हो जाए, वो मुझसे दूर ना हो जाए, पैसा, सब कुछ, ये सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुख का कारण बनते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें बहुत बाद में समझ आता है कि हम जो इतना भागते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन जो सच में एक सुख है वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में है। अब केतु क्योंकि 12वें घर में है तो आपके जीवन में कई डिटैचमेंट्स होंगी, यानी कि आप कई लोगों से दूर होंगे और ये आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेगा। केतु 12वें घर में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं कि व्यक्ति को समझ आता है कि किस चीज़ पर ध्यान देना है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, धन प्राप्ति के लिए वर्ष बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने कहा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वर्ष बहुत अच्छा दिख रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बहुत स्ट्रांग आपके बन रहे हैं। इसके साथ ही ये वर्ष प्लानिंग का है। प्लानिंग के लिए बहुत अच्छी आपको मदद मिलेगी, अपने ही मस्तिष्क द्वारा, अपने ही मन द्वारा, अपने ही क्रिएटिविटी द्वारा आपको लोगों को छोड़ना आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़। जो व्यक्ति ना कहना सीख गया ना, स्पेशली मैं तुला वालों को, कर्क वालों को, इनको बहुत बार बोलता हूँ, कभी कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो, कि ना कहना सीखिए। ये लोग ना नहीं कह पाते, किसी को बुरा नहीं लग जाए, अरे किसी को हर्ट ना हो जाए, अरे किसी को मेरे कारण कुछ दुख ना पहुँचे, और इसके कारण खुद दुख भोगते रहते हैं। ये वर्ष है जहाँ पर थोड़ी बहुत हिम्मत आपके अंदर आएगी
ना कहने की। दिल टूटेगा अवश्य, इस वर्ष इमोशनल लेवल पर कई बार हर्ट होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा वो हर्ट होना भी आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो आपके जीवन को आगे लेकर जाएगा। ये मान लीजिए कि ये वर्ष ऐसा है जहां पर दुख प्राप्ति से सुख प्राप्ति की ओर आप जाएंगे, यानी कि थोड़ा बहुत दुख अवश्य आएगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, लेकिन उसके कारण ही डिटैचमेंट के द्वारा, कुछ लोगों के मुख से पर्दा हटने के द्वारा आपके जीवन में एक प्रगति आएगी। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं अंत होगा, कई चीज़ों से दूर आप जाएंगे और एक नया अध्याय आपके जीवन में लिखा जाएगा। आपके खुद के व्यक्तित्व में एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके खुद के व्यक्तित्व में आप खुद देखेंगे कि बहुत बदलाव आएंगे कि हाँ, चीज़ों को स्वीकार करना, चीज़ बुरा भी स्वीकार करना और अच्छा भी स्वीकार करना। प्रॉब्लम हमारे साथ यही होती है, हम अच्छा तो एकदम स्वीकार कर लेते हैं, बुरे को स्वीकार नहीं कर पाते, बल्कि जीवन ऐसा ही है। जीवन सुख और दुख है, हम सिर्फ सुख चाहते हैं। हम एक कई बार देखता हूँ कि इसमें राशिफल आपने बताया, इसमें अच्छा क्या है? अरे भाई, अच्छा और बुरा तो साथ में चलता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ केवल धन प्राप्ति से सब अच्छा होता, नहीं होता। मैं दुनिया भर से बात करता हूँ, कंसल्टेशन आती है, व्यक्तियों के जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पैसा है तो बीमारी है, कुछ और है तो घर में प्रॉब्लम चल रही है, हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, इसलिए सुख दुख निरंतर होते हैं। तो ये वो वर्ष है जहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हाँ, दुख को भी स्वीकार करना है और उसको भी जीवन का हिस्सा बनाना है। वर्ष आपके लिए कहीं ना कहीं एक नई दिशा में लेकर जाने के लिए आपको स्पेशली मानसिक रूप से बहुत अच्छा है। करियर की तरफ चलते हैं। वर्ष बहुत अच्छा और बहुत उत्साहित करने वाला दिख रहा है आपके लिए। सबसे पहले तो 10वां भाव करियर का है और राहु की दृष्टि 10वें पर है, यानी कि विदेश जाने के योग बन रहे हैं। और 10वें से 10वें में अप्रैल के अंत तक बृहस्पति रहेंगे, यानी कि रिकॉग्निशन, पद प्राप्ति, प्रमोशन। ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद तो और स्ट्रांग योग बन जाएंगे, लेकिन यहाँ तक भी योग है। दूसरा, 10वें से अष्टम में शनि है जो कि आपके योग कारक है। तो ये वो समय है जब कहीं ना कहीं आपको जॉब चेंज करने में भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वर्ष बहुत अच्छा है। मेजर चेंजेस आएंगे आपके 30 अप्रैल के बाद, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। और बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब ये जो स्थान है अष्टम, ये 10वें भाव से 11वां है, यानी कि करियर में वृद्धि होगी, करियर में लाभ प्राप्त होंगे और अचानक से लाभ प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर सप्तम भाव कर्तरी योग में आ गया। ना ही मैं पाप कर्तरी का उपयोग कर रहा हूँ शब्द का, ना ही शुभ कर्तरी का, केवल कर्तरी, यानी कि ये भाव कर्तरी योग में है और एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर क्या होगा, अप्रैल के बाद आपकी प्रमोशन के योग तो बहुत स्ट्रांग बन ही गए हैं, आपके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाएंगी और जो अच्छी होंगी, यानी कि आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो ये वर्ष करियर के संदर्भ में और संबंध में बहुत अच्छा है। पहले ही बता चुका हूं मैं कि दूसरे भाव पर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि रहेगी। शनि की दृष्टि है 10वीं, बृहस्पति की दृष्टि है 7वीं, और आपके राहु की दृष्टि है 9वीं। तो धन स्थान जो कि अर्थ त्रिकोण है, यानी कि करियर में पैसा बहुत तेज गति से बढ़ेगा। और पैसा कब बढ़ता है? यूजली प्रमोशन से बढ़ता है, या फिर कुछ नई एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एक्स्ट्रा आप काम कर रहे हैं, इंसेंटिव से मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। इन सब चीज़ों के लिए वर्ष बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा और बहुत ही शुभ दिख रहा है। तो वर्ष बहुत अच्छा है। ध्यान ये देना है, कलीग्स पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। ये ऐसा वर्ष है जब आपके कलीग्स जो आपका साथ देते भी थे, जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम थे, वो भी आपके विरुद्ध या आपको धोखा दे सकते हैं। तो इसलिए इस वर्ष ज़्यादा अपने कलीग्स पर भरोसा नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन वर्ष बहुत अच्छा है करियर में एक अलग पहचान बनाने के लिए। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं स्पेशली उनके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। गवर्नमेंट जॉब में यूजुअली कभी कभी क्या होता है कि प्रमोशंस नहीं हो पाती, रुक जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है। ये वर्ष उस चीज़ के लिए सबसे अच्छा है। प्रमोशन के योग है। और वैसे भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करते, अच्छा है। शॉर्टकट्स मत लीजिएगा इस वर्ष। धन तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ ही आपकी एक पहचान भी बढ़ेगी, पहचान बनेगी। करियर को प्लान आउट करिएगा। एक बैलेंस आपके व्यक्तित्व में दिख रहा है। कंपटीशन को फेस कर पाएंगे, कंपटीशन को टैकल कर पाएंगे और कंपटीशन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। आइडियाज़ बहुत आएंगे और उन आइडियाज़ का उपयोग कर अपने करियर को और कंस्ट्रक्टिव वे में आगे लेकर जाएंगे। इवन अगर आप एक टीम में रहकर भी काम करेंगे ना, आपका परफॉर्मेंस इस वर्ष स्टैंड आउट होगा। एक लीडर बन के उभरने के लिए सबसे अच्छा वर्ष है। तो साल अच्छा है, कहीं ना कहीं अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए मदद करेगा। यदि आप सरकारी जॉब करते हैं, टीचर हैं, एजुकेशन संबंधित कार्य है,
आपका डेटा से जुड़ा कुछ कार्य है, फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य है, आपका साइंस बेस्ड कुछ कार्य है, स्पेशली साइंस फील्ड से ही आप हैं, रिसर्च R&D डिपार्टमेंट से कुछ जुड़ा आप काम है, या फिर आपका कार्य कुछ भी हॉलिस्टिक फील्ड से है, तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बहुत अच्छा वर्ष है, बिजनेस जो लोग करते हैं बहुत अच्छा साल है। सबसे पहले तो सप्तम भाव में बृहस्पति ही रहेंगे अप्रैल तक, और वो आपके लिए या सभी के लिए वृद्धि के कारक हैं, और आपके सप्तम से नवम भाव के स्वामी हैं, यानी कि बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा, अपने आप भाग्य के कारक हैं। और जब बृहस्पति इवन राशि परिवर्तन करेंगे तो भी अगर हम देखें तो बृहस्पति अष्टम भाव में जाएंगे। ठीक है, लग्न से अष्टम थोड़ा प्रॉब्लम, लेकिन सप्तम से तो द्वितीय भाव में है, यानी कि सप्तम के वृद्धि के स्थान में है, सप्तम के धन स्थान में है, यानी कि बिजनेस में इजाफा होगा, बिजनेस में पैसा बहुत बढ़ेगा। सप्तम भाव कर्तरी योग में आ जाएगा, एक साइड राहु एक साइड बृहस्पति। मैं शुभ कर्तरी पाप कर्तरी नहीं कह रहा, पुनः बताऊंगा। लेकिन जब कोई दो बड़े ग्रह मतलब कि जिनका गोचर लंबे अरसे का होता है, अब अगर बुध और शुक्र ने कर्तरी योग बनाया तो इतना कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन बड़े ग्रह वो भी दोनों ही वृद्धि के कारक, ये भी एक्सपैंड करते हैं राहु और ये भी एक्सपैंड, यानी कि बिजनेस आपका एक्सपैंड होगा ही। ये वर्ष कहीं ना कहीं एक्सपेंशन का ही है। शनि की दृष्टि सप्तम पर बनी रहेगी, ये थोड़ा मिला जुला है कारण, ठीक है, शनि आपके योग कारक हैं, यानी कि कार्य बनाएंगे, लेकिन ये जो राशि है जहां पर शनि की दृष्टि है वो उनकी नीचस्थ राशि है, नीच की राशि है। अब नीच की राशि में मैं हमेशा, मेरा देखिए ज्योतिष में हमेशा प्रयास है कि थोड़ी सी भ्रांतियां दूर करूं। मैं कभी भी नहीं कहता कि नीच की राशि बुरी होती है, नीच का राशि सब खराब होता है। क्यों? क्योंकि अब नीच की राशि पर शनि की दृष्टि 2.5 साल रहेगी, यानी कि 1 साल निकल गया और 1.5 साल है। ऐसा तो नहीं 2.5 साल खराब जाएगा सबका, नहीं, लेकिन नीच का राशि यानी कि प्रयास थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे, और बिजनेस में नीच प्रकार के लोग मिल सकते हैं, यानी कि आपके पार्टनर्स नीचता कर सकते हैं, आपको कुछ लोग ऐसे आपके साथ एसोसिएट हो सकते हैं जो नीच प्रकार के होंगे। नीच प्रकार मतलब कि धोखा, तो उन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। एक थोड़ा सा माइनर नेगेटिव है कि सप्तम से छठे में केतु हैं, जिनका प्रोडक्शन मतलब कि कुछ भी प्रोडक्ट बेस्ड कार्य है, जहाँ प्रोडक्ट भी नहीं मतलब कि जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वो कुछ करते हैं, यानी कि आप कुछ सामान बना रहे हैं, तो वहाँ पर उनके मशीनरी पर बहुत खर्चा होगा, उनके मैन्युफैक्चरिंग में ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत आएंगे, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर है। अदरवाइज ये वर्ष बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। कुछ वर्ड ऑफ एडवाइस मेरी तरफ से, सीखिएगा अपने बिजनेस के बारे में और सीखिएगा। इस वर्ष अगर आपने सीखना शुरू किया बहुत आगे बढ़ेंगे। डिलेज अवश्य होंगे, केतु के कारण भी होंगे, मैन्युफैक्चरिंग जिनका कुछ कार्य है अवश्य होंगे, उनको हैंडल करिएगा। एक नई आशा की किरण जगेगी, एक नई विजन आपके पास आती हुई दिख रही है, पुरानी गलतियों से सीखते हुए दिख रहे हैं, और इसके साथ ही जो प्रॉब्लम भी होंगी उनको भी बहुत अच्छी तरह से टैकल कर लेंगे। ये एक क्षमता आपके अंदर रहेगी। राहु मैनिपुलेटिव होते हैं और राहु प्रैक्टिकल होते हैं। जिसका राहु स्ट्रांग होता है ना, वो दुख में से भी सुख ढूंढ लेता है, वो व्यक्ति निराशा में से भी आशा अपने मैनिपुलेशन के द्वारा ढूंढ लेता है। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। बिजनेस के कारण इस वर्ष में आपको यात्राएं भी बहुत करनी पड़ेंगी। अच्छा वर्ष है। अगर आप दवाइयों से संबंधित कार्य करते हैं, मेटल से संबंधित कार्य करते हैं, जिम इक्विपमेंट्स या हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, हेल्थ में भी स्पेशली फिटनेस, एक तो हेल्थ बाकी चीज़ों की, एक स्पेशली फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, या फिर आपका काम एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो आपके लिए वर्ष अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके लिए कुछ संभावनाएं जो इस वर्ष बन सकती हैं। सबसे पहला तो बृहस्पति का सप्तम में होना 30 तारीख तक आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, क्योंकि वो लग्न को देखेंगे, और ये विवाह के भी सुंदर योग बना रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति जब भी सप्तम में होते हैं अपने आप विवाह के कारक बन जाते हैं। और बृहस्पति संतान के कारक भी है और लग्न को देखेंगे, यानी कि 30 अप्रैल तक संतान प्राप्ति के योग भी आपके बहुत अच्छे हैं। शनि का योग कारक ग्रह होने के नाते पंचम भाव में होना, यानी कि ये वर्ष अपने अपूर्ण कार्यों को, अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है। राहु का छठे घर में होना व्यक्ति को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाता है और अपने कंपटीशन पर विजय भी प्राप्त करवाता है। तो आप अलग तरीकों से इस वर्ष विजय प्राप्त करेंगे और कहीं ना कहीं अपने जीवन को आगे लेकर जा पाएंगे। और केतु का 12वें घर में होना, मैं बता भी चुका हूँ, फिर से दोहराऊंगा, कई लोगों से, कई चीज़ों से जो आपके जीवन को आप पीछे
रहने पर मजबूर कर रही थी, जो आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन परिस्थितियों से निकालने में मदद करेंगे। तो वर्ष बहुत संभावनाओं के साथ आपका भरा है। देखिए, शनि आपके लिए खुद बहुत स्ट्रांग राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि एक तो केंद्र के स्वामी पंचम में है, दूसरा ये राजयोग है, और स्वयं पंचम के स्वामी पंचम में है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में है। तो धन प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, आइडियाज़ के लिए, क्रिएटिविटी के लिए कहीं ना कहीं ये वर्ष बहुत अच्छा है। इसके साथ ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी आपके लिए बहुत संभावनाएं क्रिएट कर देगा। क्यों? क्योंकि देखिए, बृहस्पति अष्टम में आ जाएंगे, जो अचानक से धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, ये भाव जो है वो ऑकल्ट विद्या का है, यानी कि ऑकल्ट साइंसेस, जो गुप्त विद्याएं होती है, ज्योतिष उसमें से एक है, तंत्र मंत्र। अब ये ज्ञान के कारक हैं, और केतु भी ज्ञान के कारक है, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी कि कई प्रकार की विद्याएं सीखने का आपको अवसर मिलेगा, कई प्रकार की साधनाएं करने का अवसर मिलेगा, कई प्रकार की मंत्र साधनाएं करने का अवसर मिलेगा। अब इवन जो मंत्र साधनाएं हैं वो भी बहुत एक विस्तृत एक प्रोसीजर होता है। क्यों अधिकतम मंत्र काम नहीं करते? क्योंकि अधिकतम मंत्र कीलित है, बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु के सानिध्य के, या बिना गुरु के मार्गदर्शन के इवन मंत्र का भी आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये वो वर्ष है जहाँ पर गुरु के द्वारा या किसी के मार्गदर्शन के द्वारा, क्योंकि ये विद्या का स्थान है और गुरु स्वयं गुरु के कारक है, तो आपको मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति, इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने वाला या उसमें मदद करने वाला कोई व्यक्ति आपको प्राप्त हो सकता है। धन प्राप्ति के बारे में बता ही चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। केतु 12वें घर में है, जो मोक्ष स्थान है, और 8वां भाव भी मोक्ष स्थान होता है। 4, 8, 12 इनको मोक्ष स्थान कहते हैं। तीनों का प्रभाव अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर 2 मोक्ष स्थानों में 2 ज्ञान के कारक है, यानी कि आपका आध्यात्मिक, आपकी जो आध्यात्मिक चेतना है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है आपका अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। ये बहुत ही अच्छा संयोग आपके लिए बन रहा है। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है, इसमें बहुत संन्यास की प्रबल भावना जाग जाती है। मैं ये कहूँगा, अगर आप उस स्टेज पे हैं अपने जीवन में जहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर संन्यास और इन सब से थोड़ा सा दूर रखिएगा। मन आपको लेकर जाएगा, मन आपको उसी साइड लेकर जाएगा, आपको थोड़ा सा वहाँ से दूर रहना है, तभी आप इस वर्ष का ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। और इतने सारे ग्रहों का धन स्थान को देखना, ये ऑब्वियसली आपके लिए तो धन दिखा ही रहा है, कुटुंब स्थान भी होता है ये, तो आपके घर में भी पैसा बढ़ेगा। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं बहुत संभावनाएं आपके लिए लेकर आ रहा है। आपका जीवन कई प्रकार से आगे बढ़ेगा। बृहस्पति पहले लग्न को देखेंगे, फिर अष्टम भाव में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हर प्रकार से वृद्धि आपके लिए लेकर आएंगे। तो अच्छा वर्ष है, लाभ उठाइएगा। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। वैसे वर्ष अच्छा ही दिख रहा है, तो बहुत कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ों के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहला तो, क्योंकि बृहस्पति अप्रैल तक आपके लग्न भाव को देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति 2 उपचय स्थानों के स्वामी हैं, और यहाँ पर बृहस्पति बहुत एक्टिवेटेड रहेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है। तो अप्रैल तक ओवर एक्साइटमेंट बहुत रहेगी जीवन में, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, तो वो अष्टम भाव में आपके आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं धन प्राप्ति आदि के लिए तो अच्छा है, मैं बता चुका हूँ। लेकिन अष्टम भाव में जब बृहस्पति बैठेंगे तो वाणी के स्थान को देखेंगे, शनि भी देख रहे होंगे और राहु की दृष्टि भी है। अब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव वाणी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो अपनी वाणी पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। राहु का 6ठे घर में होना आपके जो अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं, स्पेशली मामा चाचा आदि, आपके घर के लोग नहीं लेकिन आपके मामा चाचा ताऊ, इनके कारण या इनके द्वारा कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ सकती है जानबूझकर, और ये कलीग्स के द्वारा भी प्रॉब्लम्स आपके लिए आएंगी। एक चीज़ मैं पिछले उसमें भी बता चुका हूँ कि संन्यास की भावना बहुत प्रबल होगी, और वो जो संन्यास की भावना है वो कहीं ना कहीं आपको अपने कार्य से भी दूर कर सकती है, क्योंकि दोनों संन्यास, 3 संन्यास के भाव होते हैं जिनको हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, 4, 8, 12। स्पेशली संन्यास का भाव तो खैर ये होता है, मोक्ष त्रिकोण इनको कहते हैं, 4, 8, 12। तो यहाँ पर क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में बृहस्पति केतु है, तो ये बहुत प्रबल एक आपको संन्यास की भावना आपके अंदर जागृत करेगा। तो अब विडंबना क्या है, वर्ष अच्छा है, लेकिन ये संन्यास के प्रति जो आपका आकर्षण है, ये आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों से, यानी कि धन प्राप्ति और जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उनका लाभ उठाने से दूर भी रख सकता है। तो आपको प्रयास ये करना है
कि इस वर्ष की जो संन्यास की भावना है उस पर नियंत्रण करना है। अदरवाइज ये इतनी स्ट्रांग एक अर्ज होगी जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। ओवरऑल वर्ष अच्छा है, कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस वर्ष मुझे आपके लिए नहीं दिख रहा है। लव एंड रिलेशनशिप की तरफ बहुत अच्छा वर्ष नहीं कहूँगा, केवल मात्र एक कारण से, पंचम में शनि। अब शनि आपके योग कारक हैं, ठीक है, राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन लव एंड रिलेशनशिप के लिए शनि कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं देते। अब क्योंकि अभी भी एक वर्ष और है, बल्कि एक से थोड़ा ज़्यादा ही है शनि का यहाँ पे गोचर, तो दूरियां आएंगी। अब शनि के कारण क्या होता है ना, सेपरेशन हो जाता है। अब यूजुअली क्या होता है कि व्यक्ति के इमोशंस एक दूसरे के प्रति खत्म हो जाते हैं और उसके कारण दिक्कत परेशानी बढ़ती है। तो रिलेशनशिप में बहुत अच्छा तो मुझे नहीं दिख रहा। बृहस्पति क्योंकि 30 अप्रैल तक यहाँ पर रहकर लग्न को देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करवा देंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा देंगे, लेकिन जब वो खुद 30 अप्रैल के बाद अष्टम में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। वाणी का स्थान क्योंकि शनि, बृहस्पति, राहु द्वारा दृष्ट होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं ये वर्ष ऐसा है जब वाणी के कारण ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। बहुत अच्छा या बहुत शुभ समय तो नहीं कहूँगा, शुभ वर्ष तो नहीं कहूँगा, कभी कभी अच्छा रहेगा, फिर अचानक से लगेगा कि नहीं ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है। एक डिटैचमेंट रहेगी, एक इमोशनल सेपरेशन रहेगी। तो वर्ष बहुत अच्छा तो नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर जाने का मन करेगा, क्लैरिटी की कमी रहेगी, चिंताएं बहुत रहेंगी, कुछ लोगों के ब्रेकअप भी अवश्य होंगे, स्पेशली जब 30 जून को शनि वक्री होंगे तो उसके बाद का जो 3-4 महीने का समय है रिलेशनशिप के लिए और भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा। और कहीं ना कहीं शायद आपका मन किसी और व्यक्ति के प्रति भी आकर्षित हो सकता है। ऐसा होता है, आजकल का समय ही ऐसा है जहाँ पर क्योंकि एक तो खुद मॉरल वैल्यूज़ थोड़ी सी लो हो रही हैं सभी की, हम सभी की, और कहीं ना कहीं इतने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो व्यक्ति का ध्यान भ्रमित होता ही है। तो ये वर्ष भी ऐसा है जहाँ पर आपको अपने पार्टनर के अलावा दूसरे व्यक्ति में ध्यान ज़्यादा जाएगा और उसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बहुत अच्छा वर्ष तो नहीं कहूँगा, रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम्स के साथ ही वर्ष आगे बढ़ेगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन मिला जुला सा ही दिख रहा है। सबसे प्रमुख कारण है कि शनि की दृष्टि बनी रहेगी सप्तम भाव पर, और ये शनि की नीच की राशि है, यानी कि एक नीचता का तत्व, यानी कि लड़ाई झगड़े, यही तो। और विवाह के संबंध में किस चीज़ को नीचता कहेंगे, यानी कि छिटाकशी, एक दूसरे पे आरोपीकरण, ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के प्रयासों को रिकॉग्नाइज नहीं करना, ये प्रॉब्लम्स लाएगा मेरे लाइफ में। शनि सेपरेशन के कारक है बहुत बड़ी। अब देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति यहाँ पर से निकल जाएंगे। अच्छी चीज़ इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति छठे घर के स्वामी है जो सप्तम से 12वां स्थान है, यानी कि अप्रैल तक तो डाइवोर्स के योग बहुत स्ट्रांग हैं। उसके बाद थोड़ी संभावना कम हो जाएगी क्योंकि बृहस्पति छोड़ देंगे। तो अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 30 अप्रैल तक तो डाइवोर्स तक बात ना जाने दें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होगा कि अगर वो बात एक बार छेड़ी तो अचानक से फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो जाएंगे, नोटिस आ दिया, जो भी होता है। लेकिन फिर भी उसके बाद का भी वर्ष बहुत अच्छा नहीं है। डाइवोर्स के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा नेगेटिव इसके बाद भी दिख रही हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि तो बनी रहेगी। और यहाँ पर क्योंकि राहु और बृहस्पति दोनों ही घेरे रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन क्योंकि पूरी नहीं हो पा रही बहुत लंबे अरसे से, किसी भी लेवल पर, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, उसके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो ये वर्ष बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम्स काफ़ी रहेंगी। सप्तम से छठे में भी केतु है, एक तो सबसे पहले आपके पति या पत्नी की तबीयत बिगड़ेगी, ऑलरेडी बिगड़ चुकी होगी, आप प्रॉब्लम्स आएंगी, और कट ऑफ सा हो जाएगा, दोनों पति पत्नी के बीच में कट ऑफ सा हो जाएगा। बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। ये ऐसा वर्ष है जब कुछ लोग जानबूझकर षड्यंत्र रचेंगे आपको और दूर करने के लिए। मैच्योरिटी की कमी दोनों ही साइड से दिख रही है, अकेलापन का एहसास रहेगा, पुरानी बातों पर बहस होगी और ग्लानि की भावना रहेगी। क्यों मैंने इस व्यक्ति के साथ इतने वर्ष बिताए, क्यों मैंने इस व्यक्ति के साथ इतने वर्ष बर्बाद कर दिए अपने जीवन के, ये भावनाएं आपके अंदर बहुत रहेंगी। कंपैरिजन्स के कारण भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी कि हाँ, उनकी शादी तो इतनी अच्छी चल रही है, हमारी शादी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं थोड़ा सा नकारात्मक अवश्य दिख रहा है। ये ऐसा वर्ष है जब आप प्रयास भी करेंगे ना मैरिड लाइफ को ठीक करने का, फिर भी दिक्कत परेशानी आएगी टाइम टू टाइम। तो जितना सरलतम रख सकते हैं
उतना आपके लिए अच्छा है। एक सजेशन दूंगा कि व्यर्थ की चीज़ें मत सोचिएगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट मत कीजिएगा, जो आप करेंगे अवश्य। जितना उससे दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए तो वर्ष बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो शनिदेव के कारण, क्योंकि एक तो योग कारक है आपके और पंचमेश भी है, पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही छठा भाव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का होता है। राहु का यहाँ पर बैठना अच्छा प्रभाव देता है। व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल और बहुत इनोवेटिव अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाता है, यानी कि उसकी तैयारियों में बहुत इनोवेटिव हो जाता है। दूसरा, अगर विदेश जाने के लिए कोई को आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि था, उसमें भी आपको सहायता मिल सकती है। और बृहस्पति क्योंकि 30 अप्रैल के बाद अष्टम में आ जाएंगे, तो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ के लिए भी अच्छा समय होगा। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है, आगे ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं हर प्रकार से। बस एक चीज़ कहूँगा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगी, तो डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पाएंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, अपने स्किल्स को बढ़ाने का मौका मिलेगा और अपने स्टडी से भी हटकर कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा मौका मिलता है अवश्य उसको यूटिलाइज कीजिएगा। जल्दबाजी बहुत रहेगी, डेस्परेशन बहुत रहेगी, वो आपके खिलाफ जाएगी। इसके साथ ही कभी कभी थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में भी चले जाएंगे, उससे भी दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कई इच्छाएं आपकी पूरी होंगी और कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिविटी के कारण ही अपने स्टडी लाइफ में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो वर्ष तो ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। अब बात करते हैं उपाय की, और सबसे पहले सेहत का उपाय। क्या उपाय आपको करना है? आपको 4 सोमवार इस उपाय को करना है। एक पात्र में आपको दूध लेना है और थोड़ा सा शहद लेना है, मिश्रित करना है इसको, और इस द्रव्य से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। जब शिवलिंग का अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम महादेवाय नमः मंत्र का आपको उच्चारण करना है, और अभिषेक करने के बाद आप महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। इसके साथ ही मंदिर में गुड़ का दान करके आइएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए सेहत के हिसाब से वर्ष अच्छा ही जाएगा। अब बात करते हैं धन, करियर, बिजनेस, इसमें प्रगति के लिए क्या उपाय करें। 2 अमावस्या आपको इस उपाय को करना है। लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाना है। उस खीर में कुछ चीज़ों का स्पेशल उपयोग करना है। क्या? केसर का, और जब खीर बन जाए, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, तो उसमें शहद का। इस खीर का आपको भोग माता को लगाना है। और इसके साथ ही आपको 8 दिए अर्पण करने हैं, 4 घी के और 4 तिल के तेल के, और हर दिए में कुछ गेहूं के दाने डालने हैं। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो वर्ष है धन प्राप्ति के लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए क्या उपाय करना है। ये उपाय आपको किसी भी 2 बृहस्पतिवार करना है। आपको किसी भी मंदिर में जाना है जहाँ पे केले का पेड़ लगा हो। केले के पेड़ की पूजा करनी है। कैसे? जैसे नॉर्मल आप पूजा करते हैं। इसके साथ ही आपको केले के पेड़ की जड़ में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल, मतलब कि गंगा जल में हल्दी मिलाकर आपको ये अर्पण करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ है उसकी प्रॉब्लम्स में बहुत हद तक आपको निवारण प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं। स्टूडेंट्स को क्या उपाय करना है? आपको 3 बुधवार महादेव के मंदिर, या अगर कोई गणपति जी का मंदिर है स्पेशली, वहाँ पर जाना है। गणपति जी को 3 प्रकार की मिठाई का भोग लगाना है, 3 अलग अलग प्रकार की मिठाई का, और 3 अलग अलग प्रकार के ऋतु फलों का। ऋतुफल मतलब कि सीजनल फ्रूट्स। इसके साथ ही आपको ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और गायत्री मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष जाएगा। अब एक सामान्य उपाय जो आप सभी को करना है, और जितना हो सके उतना कीजिएगा। क्या? कोई ऐसी संस्था, कोई NGO, कोई शेल्टर होम जो जानवरों की मदद करता है, गौशाला भी हो सकती है, बाकी भी ऐसे कई शेल्टर होम्स होते हैं, NGOs होते हैं जो बाकी जानवरों की भी मदद करते हैं। वहाँ पर नियमित तौर से कुछ भी दान, खाने का सामान दीजिए, धन दीजिए, जो भी हो सकता है। आप जैसे भी आपसे बन पड़ता है, जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार वहाँ पर दान कीजिए। इससे आपके लिए पूरा वर्ष कहीं ना कहीं कठिनाइयों से मुक्त रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।